अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। भैया आप लोग कैसे हैं? ओके। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, वालेकुम अस्सलाम वजीला। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था। मतलब 2 क्लासेस से हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। टेक्निकली तो ये वाला चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, और जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए। अगर आप लोगों ने बुक खोलकर देखी हो तो आप लोगों ने अंदाजा किया होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 चीजें पढ़ी हैं। एक तो बायो और उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी, और दूसरा हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी। सही है? लेकिन इस न्यू बुक के अंदर जो ब्रांचेस है वो फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है, और बायोलॉजिकल मेथड जो है ना वो सेकंड चैप्टर है इस बुक का। यानी सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 को भी फेडरल बुक में 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उस लिहाज से ये हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सही है? लेकिन पिछले चैप्टर्स के अंदर जो दो छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है? बहरहाल, तो प्लांट टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं बेटा। प्लांट टिश्यूज हमारे पास कितनी तरह के होते हैं भाई? 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। सही है? 2 तरह के प्लांट टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? टिश्यूज विच आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। ऐसे टिश्यूज जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, यानी इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड होकर प्लांट की क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ करते हैं। बाकी जितने भी टिश्यूज हैं वो प्लांट की ग्रोथ में पार्ट नहीं लेते। बाहर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो प्लांट की ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा? कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कॉर्नर्स पे मौजूद होंगे, और डिवाइड होके क्या करवाएंगे? प्लांट की ग्रोथ करवाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी कॉर्नर्स पे मौजूद होंगे। अच्छा जी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जैसा मैंने बताया कॉर्नर्स यानी टिप पे मौजूद होते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स की टिप्स जो होती है, टिप से मुराद आप यहाँ पे समझ लें कि जो किनारे होते हैं ना, वो उन सारी किनारों पर कौन मौजूद होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी 2 तरह के होते हैं। सही है भाई? पहले तो कौन से हैं? अपाइकल मेरिस्टेम्स, एंड नंबर 2 इज लेटरल मेरिस्टेम्स। पहले हम अपाइकल की बात करते हैं। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो बिल्कुल टिप पे मौजूद है वो क्या कहलाते हैं? अपाइकल मेरिस्टेम्स। अपाइकल का वर्ड निकला है बिल्कुल टिप से, एपेक्स से। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप। तो ऐसे टिश्यूज क्या कहलाते हैं बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। और ये क्या करवाते हैं? प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? Anyone in the class? What is primary growth?
वजीहा ने और मैं खामोश हो गई थी नूरलैन। वजीहा ने और आयशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, एक्सीलेंट आंसर। देखिए, जब भी कोई प्लांट हाइट में बढ़ता है ना, जब भी कोई प्लांट लेंथ में बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। सही है। तो अपाइकल मेरिस्टेम्स कहाँ मौजूद है, टिप पे मौजूद होती है, और वो क्या करवाती है, प्राइमरी ग्रोथ करवाती है, यानी वो प्लांट की लेंथ बढ़वाती है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करवाती है। अहमद आज बड़े दिनों बाद आया क्लास में, कहाँ गायब थे भाई? अरहम अली है ना आप, और ये बुरहान भी कल की क्लास से आना शुरू हुआ है, इतने दिनों पहले से कहाँ गायब थे? अहमद अलग है, अरहम अलग है क्लास में। बुरहान सिर्फ लीफ के नहीं, रूट, स्टेम और लीफ सबकी टिप पे मौजूद है। सही है, सबके एपिक्स पे मौजूद है। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। नाम सही रखा करे भाई। अच्छा बहरहाल, तो ये हो गया हमारे पास अपाइकल मेरिस्टेम्स। क्यों भाई फातिमा कल क्यों नहीं होंगी आप? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन है भाई, लेटरल मेरिस्टेम्स। वो पिकनिक पे जाना है। चले भाई, आप लोग डिजर्व करते हैं, कितने महीने आप लोग बन रहे हैं, मुझे भी तरस आ रहा है आप लोगों पर। जा सकते हैं, जा सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा लेकिन, सही है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिस मत करिएगा। बहरहाल, लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो साइड्स में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स। और वजीहा के सब्र का दामन जो है वो छूट गया, और उन्होंने जब्त ना किया, उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, जैसा कि वजीहा ने आंसर दिया, एक्सीलेंट आंसर भाई। क्या करवाते हैं, विड्थ इंक्रीज करवाते हैं, जैसे कि चौड़ाई में इजाफा होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की। ये चीज क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। मैं आगे जाकर पूछूंगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, साइज लेंथ में बढ़ना, सही है, हाइट में बढ़ना। और ये कौन करवाते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम्स, जो बिल्कुल टिप पे मौजूद होते हैं, ये है अपाइकल मेरिस्टेम्स। और लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जो साइड में मौजूद होते हैं, और ये क्या करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, विड्थ में इजाफा होना, विड्थ इंक्रीज होना। क्लियर है ये बात सबको? मेरिस्टेमेटिक में कोई इशू तो नहीं है? ओके, सब बता दें भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग को याद हो, दो तरह के टिश्यूज थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। सही है, मेरिस्टेमेटिक तो हमने पढ़ लिया। परमानेंट टिश्यू पढ़ने से पहले हम तीन तरह के सेल्स पढ़ेंगे जो परमानेंट टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। सही है, हाँ, और हम, अब सही है। बहरहाल, तो हम तीन तरह के सेल्स पढ़ रहे हैं पहले, ताकि परमानेंट टिश्यू पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी सिंध बोर्ड की बुक में ये अलग से दिए हुए हैं, जैसा मैं अभी पढ़ा रही हूँ, बट न्यू बुक के अंदर ये अलग से नहीं दिए हुए, ये मिक्स हुए हुए हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, तो वो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ये सेल्स अलग से समझा दूँ, फिर परमानेंट टिश्यू समझाऊंगी। पहले हमारे सेल्स कौन से हैं भाई, पैरेंकाइमल सेल्स। क्या होता है पैरेंकाइमल सेल्स? दीज आर लिविंग सेल्स। सही है, प्लांट के अंदर कुछ सेल्स लिविंग होते हैं, कुछ सेल्स डेड होते हैं। तो ये वाले सेल्स कैसे होते हैं बेटा, लिविंग सेल्स होते हैं। सही है। अच्छा, अब आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर याद होगा, सेल वॉल के अंदर कितनी लेयर्स थी बेटा, सेल वॉल में कितनी लेयर्स मौजूद थी? दो लेयर्स थी। चले भाई,
लेयर्स के नाम बताएं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, लेयर्स के नाम पता होने चाहिए। आप लोग टेस्ट दे चुके हैं। इकरा कैसी बातें कर रही है? और ये फराज भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं भैया, बुरहान भी। अच्छा, बुरहान ने क्या बताया? प्राइमरी, मिडिल और बताया सेकेंडरी। ओके, सही है भाई। वजीहा ने और बुरहान ने अब तक सही जवाब दिया, लेकिन ऑर्डर इन दोनों का गलत है। आपने भी बताया आयशा? अच्छा, एक मिनट देखो। हाँ, आपने भी बताया, वेरी गुड। बस, अच्छा, ऑर्डर जो है ना वो आयशा का बिल्कुल सही है। आयशा ने बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में बताया है। सबसे बाहर कौन सी होती है? मिडिल लेमिला, उसके बाद होती है प्राइमरी वॉल और उसके बाद होती है सेकेंडरी वॉल। सही है। जवाब तीनों ने सही दिया था, बट ऑर्डर आयशा का बिल्कुल सही था। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर क्या पढ़ा, सॉरी पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या पढ़ा? ऐसे सेल्स जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी सेल वॉल की सिर्फ 2 लेयर्स मौजूद होंगी, प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल। देयर विल बी नो सेकेंडरी वॉल इन पैरेन्काइमल सेल्स। सही है, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा, अब मैं एक डायग्राम बना रही थी, तो वो डायग्राम जरा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने लिखा है लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस मौजूद होती है सेल्स के बीच में। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो सेल्स है ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं? एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब मौजूद है या इनके बीच में ज्यादा स्पेसेस मौजूद है? कैसे सेल्स नजर आ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा गैप्स मौजूद है। सही है, लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब क्या होता है? इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के बीच में, इंटर मींस बीच में। तो सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्पेसेस पाई जाती हैं पैरेन्काइमल सेल्स। सही है, सो दीज आर पैरेन्काइमल सेल्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या होता है? Their function is to store food। ये और कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेचारे इतने ज्यादा समझ लें कि वीक होते हैं या इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल, इतने सॉफ्ट होते हैं कि सेकेंडरी लेयर ही नहीं मौजूद है सेल वॉल की, तो ये बहुत ज्यादा हल्के सेल्स होते हैं। तो इनका काम सिर्फ क्या होता है? फूड स्टोरेज, ये सिर्फ अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स कौन सी बेटा? कोलेनकाइमा। ये भी लिविंग सेल्स है। सही है, अभी तक हमने डेड सेल्स के बारे में बात नहीं की है। दीज आर आल्सो लिविंग सेल्स। इनके अंदर सेकेंडरी वॉल जो होती है सेल वॉल की वो मौजूद होती है। तो ये पैरेन्काइमा के मुकाबले में थोड़े से कैसे होंगे? टफ होंगे। सही है, पैरेन्काइमा बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल ही हल्के होते हैं। कोलेनकाइमा के अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है सेल वॉल, तो ये पैरेन्काइमा के मुकाबले में कैसे होंगे? थोड़े टफ होते हैं। जो मैंने अभी बात बताई आपको, दीज आर स्लाइटली हार्डर देन पैरेन्काइमा। अब अगर आप इंटरसेल्युलर स्पेसेस को देखें, यहाँ लिखा है स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें इन सेल्स को, तो इनके बीच में आपको स्पेसेस नजर आ रही है? गैप नजर आ रहा है इनके बीच में आपको या नहीं? एग्जैक्टली न्यूरोलैन, थर्ड वन पैरेन्काइमा। वही पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गैप्स। अच्छा, जिनको नजर आ रही है वो बताएं भाई, गैप्स पैरेन्काइमा के मुकाबले में कैसे है? ज्यादा गैप्स है या कम गैप्स है? बहुत ही कम गैप मौजूद होता है सेल्स के बीच में। नॉर्मली सेल्स आपस में कैसे होते हैं? बहुत करीब करीब होते हैं, स्मॉल गैप्स मौजूद होते हैं सेल्स के बीच में। सही है भाई। तो ये वाले सेल्स हमारे पास क्या है? कोलेनकाइमा।
ठीक है। अच्छा जी, अब कॉलन कायमा का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं सेकेंडरी वॉल मौजूद होने की वजह से, इसलिए ये फूड, और ये लिविंग भी होते हैं, लिविंग होने की वजह से ये फूड स्टोरेज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये टफ होते हैं थोड़े से, इसलिए ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सही है, दिस प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। ये दोनों सेल्स आप लोगों को क्लियर हुए? सही जवाब दे रहे हैं भाई असरा आप तो। Okay, so the last type of cell is sclerenchyma. स्क्लेरेंकाइमा कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। सही है, अभी तक हमने पैरेंकाइमा एंड कॉलेनकाइमा पढ़े, which are living cells, but sclerenchyma are dead cells. और इनके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। अच्छा, ये मजे की बात है कि स्क्लेरेंकाइमा किन से बन रहे होते हैं? पैरेंकाइमा से, कॉलेनकाइमा से बनते हैं। सही है, स्क्लेरेंकाइमा किससे बनते हैं? कॉलेनकाइमा से बनते हैं। जब कॉलेनकाइमा की सेकेंडरी वॉल के अंदर एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, लिग्निन। लिग्निन एक हार्ड केमिकल होता है, जब वो कॉलेनकाइमा की सेकेंडरी वॉल के अंदर भर जाता है तो कॉलेनकाइमा कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? स्क्लेरेंकाइमा के अंदर। ये बात समझ में आ रही है सबको कि स्क्लेरेंकाइमा कॉलेनकाइमा से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब कॉलेनकाइमा की सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन एक हार्ड केमिकल होता है बहुत, जब वो डिपॉजिट हो जाता है। असरा मैं समझाती हूँ आपको। ये है आपकी सेल वॉल, ये प्राइमरी लेयर हो गई, सॉरी ये मिडिल लेमिला थी, अब ये हमारे पास प्राइमरी वॉल हो गई, और ये हमारे पास क्या आ गई? सेकेंडरी वॉल हो गई। सही है, अब क्योंकि सेकेंडरी वॉल मौजूद है तो ये सेल क्या कहलाएगा? कॉलेनकाइमा कहलाएगा। सही, कॉलेनकाइमा में सेकेंडरी वॉल होती है ना असरा? होती है कि नहीं होती है? ओके, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ कॉलेनकाइमा ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंडरी वॉल के अंदर एक हार्ड केमिकल होता है, बहुत ही सख्त किस्म का केमिकल होता है, लिग्निन। वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी वो भरना शुरू हो जाता है सेकेंडरी वॉल के अंदर। सही है भाई, इस तरह करके पूरी सेकेंडरी वॉल को वो लिग्निन जो होता है वो भर जाता है पूरी सेकेंडरी वॉल के अंदर, जिसकी वजह से सेकेंडरी वॉल कैसी हो जाएगी बेटा? मोटी हो जाएगी, बहुत ही। सही है, बहुत उसकी उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। अब ये सेल्स क्या बन जाते हैं? स्क्लेरेंकाइमा बन जाते हैं। सही है, जिनकी सेकेंडरी वॉल में लिग्निन भर गया वो क्या कहलाते हैं? स्क्लेरेंकाइमा कहलाते हैं। बुरहान का सवाल है, क्या ये लिग्निन की वजह से डेड हो जाते हैं? हाँ भाई, बाकी बच्चे जरा इसका जवाब देंगे, ये आपके कॉलेनकाइमा डेड क्यों हो रहे हैं? बुरहान के सवाल का फिर मैं जवाब दूंगी। पहले आप लोग जरा मुझे बताएं कि ये डेड क्यों हो रहे हैं? भाई कॉलेनकाइमा लिविंग थे, ये भी लिविंग रहते, और नूरलैंड होता तो है प्रेजेंट वहां पे, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डेड क्यों हो गए? बने ये लिविंग सेल से, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स थे। सही है, बने लिविंग से है बट बाद में डेड हो गए। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? वजीहा ने बोला है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हार्ड केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। देन मतलब मुझे आप बताएं, लिग्निन ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी वजह से ये डेड हो गए? अगर आपको लगता है कि लिग्निन की वजह से डेड हो रहे हैं तो नहीं आयशा, कम स्पेस की वजह से नहीं होते। कॉलेनकाइमा हैवी होते हैं लेकिन की वजह से खराब होता है, कोई कोई खराब नहीं होते। बुरान है, अगर आपको ऐसा लगता है बचिया कि लिग्निन की वजह से डेड हो रहे हैं, देन लिग्निन ऐसा कर क्या रहा है कि वो डेड हो जाएंगे? हार्ड है एकरा, तो हार्ड होने की वजह से हो क्या रहा है प्लांट में? इस सेल में क्या मसला आ रहा है हार्ड होने की वजह से? नहीं बेटा इसरा, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं बुरहान, मैं जवाब दूं भाई? अगर आपको इजाजत दे तो। ओके, ये मैंने बनाया कॉलन काइमा, सही है। कॉलन काइमा के अंदर लिग्निन भरता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्लेरन काइमा बन जाता है। देखिए सेकेंडरी वॉल जो है ना कॉलन काइमा के अंदर मौजूद तो है। नहीं आयशा, स्पेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बताती हूँ ना। कॉलन काइमा के अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद है, सही है। लेकिन सेकेंडरी वॉल कैसी है बेटा, थिन है, पतली है। अब ब्लड सॉरी, कहाँ दिमाग जा रहा है, प्लांट के अंदर कौन सा ब्लड होता है भाई। अब जब भी ऑक्सीजन या फूड इस सेल के पास पहुंचेगा, वो आराम से तीनों लेयर्स को क्रॉस करता हुआ अंदर क्या मौजूद है, सेल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन और मतलब प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। आराम से इन तीनों लेयर्स को क्रॉस कर जाएगी ऑक्सीजन भी और फूड भी, सही है भाई। और अंदर जो लिविंग सेल मौजूद है वो उस तक पहुंच जाएगी आराम से, ग़िज़ा भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन जब लिग्निन भरना शुरू हो गया, जैसा कि वजीरा ने कहा था कि ये आंसर है, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला था, रीजन नहीं बता पाई बस। लिग्निन भरने की वजह से ये होता है, सेकेंडरी वॉल बहुत मोटी हो जाती है। अब जो ऑक्सीजन और फूड आ रहा है वो मिडिल लेवल को क्रॉस कर लेगा, प्राइमरी वॉल को क्रॉस कर लेगा, लेकिन सेकेंडरी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, सेकेंडरी वॉल के बाहर ही रहेगा। तो अंदर जो सेल मौजूद है बेटा, आप खुद बताएं, उसको फूड और ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसे फूड और ऑक्सीजन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। जब और फूड और ऑक्सीजन तो जरूरी है किसी भी सेल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। तो जब एक सेल को अंदर फूड ही नहीं मिल रहा, आपने आंसर दिया था फराज, आई एम सॉरी मुझे नहीं मिला आपका आंसर। आपने ये तो नहीं बोला था कि फूड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो जब फूड और ऑक्सीजन उसको न्यूट्रिएंट्स, अच्छा आपने आपने भी बोला था कि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सॉरी मैंने नहीं देखा, मैं देखती हूँ जरा। हाँ इकरा ने दिया हुआ है, वही जवाब इकरा ने दिया हुआ है। सॉरी इकरा, मैं नहीं पढ़ पाई। हाँ भैया इकरा ने सही जवाब दिया हुआ है, एक्सीलेंट आंसर भैया इकरा। और अरहम का मुझे फराज का आंसर नहीं मिला। आई डोंट नो फराज, हो सकता है ऊपर हो, मैंने नहीं देखा आपका आंसर, सही है। तो ल्यूमेन क्या है, आयशा ये पूछ रही है। ल्यूमेन कहते हैं किसी भी जो ट्यूब होती है ना, उसके बीच में जो खाली जगह होती है वो ल्यूमेन कहलाता है, सही है। बहरहाल तो मैं ये बता रही थी कि फूड अंदर नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से एक सेल डेड हो जाएगा। अब सबको क्लियर हुआ भाई कि कैसे ये कॉलेनकाइमा सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, लिग्निन बढ़ने की वजह से, क्योंकि लिग्निन अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाने देता। ओके, अब इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी इंट्रासेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं होती। अगर आप इन सेल्स के अंदर देखें तो ये सेल्स आपस में बिल्कुल गुत्थम गुत्था हुए हैं, इनके बीच में कोई स्पेस मौजूद नहीं है। सो दीज आर स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसेस मौजूद होती है, कॉलेनकाइमा के अंदर थोड़ी सी स्पेसेस होती है, जबकि स्क्लेरेंकाइमा बिल्कुल ही जैम पैक होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाई जाती। और इनका फंक्शन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ये डेड सेल है बेटा। डेड सेल फूड को स्टोर नहीं करते, सही है। डेड सेल, लिविंग सेल्स का काम होता है फूड को स्टोर करना, इसलिए पैरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों फूड स्टोर कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये डेड सेल्स है, इनका काम सिर्फ क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये डेड होने की वजह से इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने कोई सख्त हो जाते हैं कि ये बड़े बड़े दरख्तों को जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आप खुद सोचें, लिविंग बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। लिविंग बॉडी को आप आराम से मोड़ सकते हैं, आप आराम से अपनी पसंद की शेप में जो है वो उसको ढाल सकते हैं। लेकिन जो चीज डेड हो जाए, कभी किसी डेड बॉडी को देखा है कि वो कैसी अकड़ी भी होती है? कभी देखा है किसी डेड बॉडी को? वो अकड़ जाती है बिल्कुल, और अकड़ के इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको आप आराम से मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, आप खुद सोचिए, अब एक इतना बड़ा दरख्त है, मैं आप लोग अगर मरी वगैरह की साइड पे गए हो
कई मीटर्स नीचे, कई फीट नीचे से दरख्त आ रहे होते हैं और बहुत ऊपर तक जा रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ों से ऊपर जा रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर इनके अंदर अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो ये लीव्स तो बीच में से टेढ़े नहीं हो जाएंगे इस तरह से वजन पड़ने की वजह से, ये अपनी शेप तो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इनकी शेप को मेंटेन करने के लिए, इनको प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में रखने के लिए अजरब उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। वो एक्सक्रीशन के टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। सही है। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, तो बड़े बड़े दरख्तों को सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है बेटा? स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड करते हैं। सही है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, डेड होते हैं, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे और प्लांट को बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन के अंदर खड़ा रखेंगे। सबको क्लियर हो गया भाई? ये तीनों सेल्स समझ में आ गए सबको? ओके, तो अब हम चलते हैं अपने परमानेंट टिश्यूज की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पढ़ लिए थे, अब हम जा रहे हैं परमानेंट टिश्यूज की तरफ। तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा परमानेंट टिश्यूज की? जो पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, वही बाद में क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये मैंने लीफ बनाया था ना पहले, लीफ की टिप पे क्या मौजूद थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। सही है भाई, ये आ गए मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये नीचे यहाँ पे भी मौजूद है। जब ये डिवाइड होंगे, और जब डिवाइड होंगे तो जाहिर है लीफ बढ़ जाएगा, ये लीफ बढ़ गया, और लीफ के बढ़ने की वजह से आगे जो नए सेल्स बने वो क्या कहलाएंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाएंगे। तो ये जो पीछे वाले पुराने मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, अब ये क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे या परमानेंट सेल्स बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, नतीजे में प्लांट ग्रो करता है, आगे नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं। तो जो पीछे पुराने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? ओके, अब परमानेंट टिश्यूज फर्दर दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, नहीं वजिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर हार्ड होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो परमानेंट टिश्यूज को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप्स के अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सही है, तो पिछली स्लाइड, अच्छा एग्जैक्टली और अच्छा बुरहान ने अच्छा जवाब दिया भाई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को कंपाउंड भी कहा जाता है, कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज। सही है, पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो एक ही तरह के सेल्स के मिलने से बनते हैं। अगर आपको टिश्यूज की डेफिनेशन याद हो बेटा, तो आपको याद होगा कि टिश्यूज तो बनते ही सेम सेल्स के मिलने से। ऐसा है या नहीं है? टिश्यू की डेफिनेशन में क्या पढ़ी है? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। ऐसा ही है ना? प्लांट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होती है। सही है, प्लांट के अंदर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या है? जिनके अंदर एक से ज्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं। सही है,
प्लांट के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी चेंजिंग है। एनिमल के अंदर वही डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ी थी। एनिमल्स के अंदर टिश्यूज सेम तरह के सेल्स से ही बनते हैं, सही है। एग्जैक्टली तो लेकिन मैं बता रही हूँ अरहम इकरा कि ये प्लांट के अंदर चेंजिंग है, सही है। प्लांट के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक ही तरह के सेल्स से मिलके बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो एक से ज्यादा सेल्स के मिलने से बनते हैं। तो पहले हम सिंपल टिश्यूज पढ़ रहे हैं, और इनकी टाइप्स हमारे पास पहली टाइप क्या है, एपिडर्मल टिश्यूज। एनिमल के अंदर आपको याद होगा, आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, याद है आप सबको, एपिथेलियल टिश्यू। वेल प्लांट के अंदर अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए तो वो क्या कहलाता है, एपिडर्मल टिश्यू कहलाता है। एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन बताएं जरा मुझे, क्या थे एपिथेलियल टिश्यूज एनिमल्स के अंदर। न्यूरोलैन होता तो है, लेकिन अभी तो हम एपिडर्मल पढ़ रहे हैं ना, ग्राउंड आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दे। वजिया जज्बाती हो गई, वो प्लांट पे ले गई। बेटा मैंने वजिया एपिथेलियल टिश्यू पूछा था। एपिथेलियल टिश्यू तो एनिमल्स में होता है ना, बस सिर्फ इतना बोले कि आउटर कवरिंग बना रहा होता है वो बॉडी ऑर्गन्स की या पूरी बॉडी की, सही है। वो क्या है, एपिथेलियल। अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात हम प्लांट के अंदर कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, एपिडर्मल टिश्यू बन जाता है। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू और एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल सेम है, सही है। अब देखिए क्या है, पैरेन्काइमल सेल्स से बनता है एपिडर्मल टिश्यू, और रूट स्टेम और लीव्स की आउटर लाइनिंग बना रहा होता है। और न्यूरोलैन ने बड़ा अच्छा इजाफा किया है कि ये रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं। एक्सीलेंट आंसर न्यूरोलैन, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं और रूट स्टेम और लीव्स की आउटर लाइनिंग बना रहे होते हैं, सही है। एपिडर्मल टिश्यूज याद रखिएगा, प्लांट में एपिडर्मल है, एनिमल में एपिथेलियल है। अच्छा अब ये क्या करते हैं, प्लांट के और एनवायरनमेंट के बीच में रुकावट बने हुए होते हैं। भाई ये स्टेम है फॉर एग्जांपल, इसके जो बाहर वाले सेल्स हैं ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये मिलकर एपिडर्मल टिश्यूज बना रहे हैं। तो एनवायरनमेंट और प्लांट की बॉडी के बीच में ये क्या बने हुए हैं बेटा, बैरियर बने हुए हैं, ताकि बाहर की कोई भी चीज प्लांट के अंदर की चीजों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो दे एक्ट एज बैरियर्स इन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट टिश्यू। एग्जैक्टली न्यूरोलैन, जब ये बाहर की तरफ मौजूद है तो ये अंदर के तमाम पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आयशा एपिडर्मिस इन्हीं से निकला है। एपिडर्मिस जो होती है वो एपिडर्मल टिश्यूज से ही बन रही होती है, और एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर सेल्स कौन से हैं, पैरेन्काइमल सेल्स, सही है। अभी जो मैंने पढ़ाया था ना पैरेन्काइमल सेल्स, वही बना रहे होते हैं मिलके एपिडर्मल टिश्यू, इसीलिए वो पहले से पढ़ा दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अच्छा अब ग्लैंड्स याद है आपको, एपिथेलियम जब हमने पढ़ी थी एनिमल टिश्यूज के अंदर तो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, किसी को याद है ग्लैंड्स क्या होता है। तो बताएं ना बुरहान कि क्या होते हैं ग्लैंड्स। जी जी तो बताएं, आंसर दे, मेरा मकसद ये था कि आंसर दे, व्हाट आर ग्लैंड्स, ग्लैंड होते क्या है। मासूमियत तो खत्म है आप लोगों की। जो सीक्रेशंस करते हैं, एग्जैक्टली एक्सीलेंट आंसर आयशा। मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो पहले आपने ये बताना है, होते एपिथेलियल सेल्स हैं, फंक्शन नहीं बताना आयशा और इकरा, पहले आपने सीक्रेशन फंक्शन बताया, सही है। होते क्या है, बेसिकली मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन करना। तो इसी तरह एपिडर्मल सेल्स भी कुछ मॉडिफाइड होते हैं, और वो मॉडिफाई होकर डिफरेंट जगहों पर क्या बना रहे हैं, रूट्स के अंदर ये रूट हेयर बनाते हैं, और लीव्स के अंदर ये क्या बना रहे होते हैं, स्टोमेटा।
रूट हेयर का काम क्या होता है? सॉइल में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। और स्टोमेटा का काम आप सब जानते हैं, वो खुलती है, गैसेस वगैरह का ट्रांसफर होता है और वाटर का ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सही है। तो प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू मॉडिफाई होकर क्या बना रहे हैं? कुछ जगहों पर रूट हेयर्स बना रहे हैं यानी रूट्स में, और लीव्स में क्या बना रहे होते हैं? स्टोमेटा बना रहे होते हैं। अगर कोई पूछे स्टोमेटा क्या होता है, तो दीज आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। सही है। अगर कोई पूछे रूट हेयर क्या होता है, दीज आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, जिनका काम क्या है? सॉइल से मिनरल को एब्सॉर्ब करना। और ग्लैंड्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। सही है। सबको समझ में आ गया? डेफिनेशन बिल्कुल सही बतानी है आप। ओके, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर पहली टाइप पढ़ ली भाई, एपिडर्मल टिश्यूज। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? ये भी पैरेन्काइमल सेल्स से बन रहे होते हैं और एपिडर्मल टिश्यू के बिल्कुल नीचे होते हैं। सही है। एक नूरुल, पहले तो ये बताइए, आपने पढ़ा हुआ है या आप देख के जवाब देंगे? ये बताएं, ये आपको पता है या आप बुक से देख के या कहीं से देख के जवाब देंगे? पढ़ा हुआ है, अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अगर पढ़ा हुआ है ना, तो ये तो फिर आप जवाब बहुत अच्छे देंगे। एक्सीलेंट आंसर बेटा। असरा ग्लैंड्स का मतलब है मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स होते हैं लेकिन अच्छे एपिथेलियल सेल्स जो सीक्रेशन कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, तो ग्राउंड, जैसा कि अभी नूरुलैन ने जवाब दिया भाई कि ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वो पैरेन्काइमल सेल्स से ही बन रहे हैं और वो कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? एपिडर्मल टिश्यूज के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। सही है। 90% जो प्लांट होता है ना, वो ग्राउंड टिश्यूज से बन रहा होता है, यानी पैरेन्काइमल सेल्स से बन रहा होता है। 90% प्लांट के अंदर कौन मौजूद होता है? पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं जो ग्राउंड टिश्यू बना रहे होते हैं। इनका फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फूड स्टोरेज। सही है, फूड स्टोर करते हैं। Then next type of tissues are supporting tissues. Supporting tissues आपको नाम से पता चल रहा है भाई, वो टिश्यूज जो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा भाई जल्दी से बताएं, अभी जो हमने पहले कुछ सेल्स पढ़े थे उनमें से कौन से सेल्स थे जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? नाम बताएं जल्दी। अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक आयशा ने बता दिया स्क्लेरेन्काइमा, और कौन से थे? कोलेनकाइमा, एग्जैक्टली। अरहम ने स्पेलिंग की पूरी गलत लिखी है और बुरहान ने सही लिखी है, नूरुलैन ने भी सही बताया, कोलेनकाइमा। एक्सीलेंट आंसर। तो ये दो सेल्स हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? बुरहान, पैरेन्काइमा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? जज्बात आपके बहुत ज्यादा उमड़ रहे हैं लोग, उन पर थोड़ा सा काम करें। जरा सही जवाब दिया था आपने। हाँ सही है भाई, सही है। एग्जाम्स में ना आपका टीचर आपके जज्बात नहीं समझेगा, आपकी स्पेलिंग देखेगा। स्पेलिंग करेक्ट होना बहुत जरूरी है भाई, वरना मार्क्स कटेंगे। तो बहरहाल क्या बताई थी मैं? पैरेन्काइमा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते बुरहान, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज बना रहे होते हैं। सही है। कोलेनकाइमा कुछ जगहों पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन्काइमा कुछ जगहों पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सपोर्टिंग टिश्यूज आर फॉर्म बाय लिविंग कोलेनकाइमा एंड डेड स्क्लेरेन्काइमा, और डिफरेंट पार्ट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमारे पास खत्म हो गए। सही है भाई। अब हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। मैथ्स पढ़ाया करें क्यों फातिमा, मैथ्स क्यों? मैथ्स का क्यों बोला भाई आपने? अच्छा नींद आती है बेटा, ये तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई गेस डिपेंड करता है। सर तौसीफ बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। द प्रॉब्लम इज बायो ऑनलाइन पढ़ाना आसान है, क्योंकि बायो के जो टॉपिक्स है ना कॉन्सेप्चुअल तो है, बट मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा
दिखा सकती हूँ, मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, अगर आप लोगों को जरूरत है तो मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा सकती हूँ। बट मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जा सके, जिसमें आपको वीडियोस दिखाई जा सके, समझिए ना आप बात। तो वो क्लास में पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। बट बिलीव मी सरदौसी बहुत अच्छे टीचर है, इसीलिए उनको A1 में रखा गया है। एग्जैक्टली वो सही नहीं पढ़ाते फराज। आप लोग जब अभी 15 से उनकी लाइव क्लासेस लेंगे ना इन पर्सन, तो आपको अंदाजा होगा वो बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सॉरी। बायो में आसानी ये है कि आप चाहे बोर्ड पे पढ़ें फिजिकल या आप ऑनलाइन पढ़ें, इस तरह से बायो पढ़ना आसान है क्योंकि उसमें पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह जो है ना वो काफी हेल्प करती है। एग्जैक्टली ऑनलाइन समझ नहीं आता होगा, वो भी बेचारे क्या करें, वो खुद परेशान होते हैं, उनको भी फिजिकल क्लासेस में ही मजा आता है। मेरी अक्सर उनसे बातचीत होती है, हमारी अभी आगे पीछे ही क्लास हो रही होती है, तो वो मुझे यही बताते हैं कि वो उनका तो इंतजार है कि भाई जैसे ही फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो सही से पढ़ाएं, क्योंकि उनको अंदाजा है कि मैथमेटिक्स आप इस तरह से ऑनलाइन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। बट वैसे वो बहुत अच्छे टीचर है। तो बुरहान ने भी जवाब दिया और ऊपर कुछ और बच्चों ने भी जवाब दिया था, वो जवाब ऊपर चले गए। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में, इनको कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज भी कहा जाता है और ये एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं, एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, सही है। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं बेटा, नंबर 1 इज जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम, जैसा कि आयशा ने जवाब दिया है। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वेस्क्यूलर बंडल कहा जाता है। बुरहान ये आपको पता था या कहीं से देखा है, सच बताइएगा। एट में पढ़ा था, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है भाई, आप लोगों को याद है, ये अच्छी बात है। अगर आप लोग मेरे जैसे स्टूडेंट होते ना तो एक क्लास में पढ़ के और दूसरी क्लास में भूल जाते, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे निकले भाई। बहरहाल इनको एक और नाम दिया जाता है वेस्क्यूलर बंडल, सही है, एक्सीलेंट आंसर। अब जाइलम क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू, या वेसल मैंने गलत लिख दिया, एक ऐसा टिश्यू जो सैप को ट्रांसफर करता है रूट से लीव्स तक। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज सैप? सैप क्या होता है? ये लिखा हुआ सैप, क्या होता है सैप? Water and minerals, Aisha, excellent answer. Water and minerals are collectively called as sap. सही है, फराज समझ में आ गया? वाटर और मिनरल जमीन के अंदर मौजूद होते हैं ना, सॉइल के अंदर, जब इनको आप एक साथ मिलाकर बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। एग्जैक्टली इकरा। तो जाइलम का काम क्या होता है, ये सॉइल से सैप को एब्सॉर्ब करता है, सैप यानी वाटर और मिनरल को उठाता है और ये कहाँ ट्रांसफर करता है? लीव्स के पास ट्रांसफर करता है, सही है भाई। और जाइलम भी दो तरह की होती है हमारी बॉडी के अंदर, वेसल्स होती हैं एंड ट्रैकियार्ड्स होती हैं। इनकी शेप के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, इनके साइज में और इनकी विड्थ में डिफरेंस होता है वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स में। तो दो तरह की जाइलम्स हैं, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स। अरहम ये वाटर का नाम नहीं है ना, ये वाटर और मिनरल को मिलाकर बोलते हैं, ये सिर्फ वाटर का नाम नहीं है, सही है। अब आ जाते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम क्या होती है भाई? एक ऐसी ट्यूब या एक ऐसे टिश्यू जो जब, अच्छा अब देखिए भाई, जाइलम ने क्या किया, सैप को पकड़ा। आयशा किसकी बात कर रही है? कौन कौन से सेल से बनते हैं जाइलम? ये सेल से, अच्छा ये स्क्लेरेंकाइमा से बने होते हैं बेटा, ये दोनों डेड है। जाइलम और फ्लोएम दोनों डेड सेल्स से बनते हैं और वो कौन से हैं? स्क्लेरेंकाइमा, सही है। अच्छा इनके अंदर कोलेनकाइमा भी मौजूद होता है, कोलेनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा दोनों होते हैं, बट कोलेनकाइमा बाद में कन्वर्ट होता रहता है स्क्लेरेंकाइमा के अंदर, ठीक है। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि जाइलम का काम क्या है भाई, ये सैप को रूट से पकड़ता है, लीव्स के पास लेकर जाता है। अब उस सैप को यूज करते हुए लीव्स क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। उस खाने को कौन पकड़ता है बेटा? फ्लोएम पकड़ता है।
और पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। सही है। तो जाइलम का काम है सैप को रूट से लेना और लीव्स तक पहुंचाना, और लीव्स में फिर खाना बनता है। फ्लोएम का काम क्या है, उस खाने को पकड़ के पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर कर देना। सही है। और फ्लोएम भी दो तरह की होती है, जैसा ऊपर नूरुलैन ने बताया था भाई, सीड ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल्स है। ये दो तरह की फ्लोएम्स मौजूद होती हैं प्लांट के अंदर, सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल, इकरा ने जो बात बोली है ना, वो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं भी दे सकती हूँ। जबरदस्त बात बोली है। अब्बू का काम है ठेले वाले से फ्रूट्स खरीद कर घर तक लाना, अब्बू हो गए जाइलम। फिर अम्मी का काम क्या है, फ्रूट काटना, उससे फ्रूट चाट बनाना और पूरे घर वालों को खिलाना। ये तो अम्मी क्या हो गई बेटा, फ्लोएम हो गई। अच्छी एग्जाम्पल दिएगा, एक्सीलेंट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं आगे की क्लासेस में हमेशा यूज किया करूंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं बेटा। सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर करें। सही है। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। नहीं नहीं बेटा, अब्बू से नहीं होगी बेटा, अब्बू तो खुश होंगे कि उनको बायो में यूज किया जा रहा है। आयशा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो आपकी न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। उस बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और तो इसके जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स है ना, जो न्यू बुक के अंदर मेंशन हुए हैं, हम कल की क्लास में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज भाई, ख्याल रखिएगा।